अमेरिका में लूट के इरादे से एक और गुजराती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। टेनेसी के जैक्सन में गुरुवार को हुई इस घटना में 56 वर्षीय सुरेश पटेल की गोली लगने से स्टोर में ही मौत हो जाने की पुष्टि पुलिस के द्वारा भी की गई है। इस घटना में मृतक की बेटी का चमत्कारिक बचाव हुआ है। हत्यारे ने गोलीबारी की तब यह युवती अपने पिता के पास ही खड़ी थी। 20 अगस्त की रात को करीब 9 बजे के आसपास पुलिस को एक लिकर स्टोर में रॉबरी और शूटिंग की जानकारी मिली थी। स्टोर में घुसे लुटेरे ने कैश रजिस्टर पर मौजूद सुरेश पटेल पर गन तान कर पैसे की मांग की और पैसे लेने के बाद मल्टीपल शॉट्स फायर किए। मृतक यूएस में किस स्टेटस पर और कितने समय से रह रहे थे, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। सुरेश पटेल उत्तर गुजरात के महसाना जिले के आखज गांव के निवासी होने की बात भी सामने आई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मृतक ने अभी सोमवार को ही रिच क्रेस्ट सेलर्स नाम का यह लिकर स्टोर टेक ओवर किया था। टेनेसी में रहने वाले गुजराती ने इस बारे में टीजीआई से बात करते हुए बताया कि सुरेश पटेल को गोली मारी गई तब उनकी 19 साल की बेटी उनके पास ही खड़ी थी। इसके अलावा स्टोर में काम करने वाले 70 साल के एक अन्य कर्मचारी भी शूटिंग के समय वहीं पर मौजूद थे। शूटिंग के दौरान नीचे गिर जाने से इस कर्मचारी को भी हाथ में चोट आई है। सुरेश पटेल को गोली मारने वाला शख्स एक अश्वेत था, जिसने ग्रे कलर की हुडी और जीन्स पहनी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी मास्क से कवर किया हुआ था। मृतक को गोली मारने के बाद लुटेरा सफेद रंग की सेडान कार में फरार हो गया। हत्यारे की अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है और ना ही उसे पकड़ा जाए ऐसी कोई लीड अब तक पुलिस को मिल पाई है। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए जनता की मदद भी मांगी है। वैसे तो यूएस में रॉबरी के इरादे से शूटिंग करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पैसे लूटने के बाद भी किसी को गोली मार दी गई हो, ऐसी घटना शायद ही कभी घटती है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरेश पटेल के मामले में भी उन्होंने लुटेरे को कैश दे दी, उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई थी। वैसे तो चोर या लुटेरे का सामना करते हुए अमेरिका में कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन टेनेसी की यह घटना दर्शाती है कि लुटेरे को सारा कैश देने के बाद भी जान जा सकती है। सुरेश पटेल का हत्यारा कार लेकर आया था, जिसकी लाइसेंस प्लेट के आधार पर पुलिस देर सवेर आरोपी की पहचान कर ही लेगी, लेकिन उसने जो हरकत की है उससे मृतक के परिवार को कभी न पूरी होने वाली क्षति पहुंची है। मई 2025 में टेनेसी में ही एक गैस स्टेशन पर काम करने वाले 30 साल के परेश और प्रिंस पटेल को इसी तरह शूट कर दिया गया था। प्रिंस ने गन के साथ रॉबरी करने आए एक अश्वेत को कैश रजिस्टर में से पैसे निकालकर दे दिए। उसके बाद उसने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए प्रिंस पर मल्टीपल शॉट्स फायर किए थे, जिससे अमेरिका में पत्नी और एक बेटी के साथ रह रहे प्रिंस की मौका वारदात पर ही मौत हो गई थी। प्रिंस का हत्यारा भी उसे शूट करके भाग गया था, जिसे कुछ ही घंटों में पुलिस ने पकड़ लिया था। अभी 2 महीने पहले ही वर्जीनिया के नॉरफॉक में मेघना पटेल नाम की गुजराती महिला को सुबह के समय उनके स्टोर में ही शूट कर दिया गया था। इस घटना में सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई मेघना पटेल की वहीं पर मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि यह शूटिंग करने वाले का इरादा रॉबरी करने का नहीं था, फिर भी उसने मेघना पटेल की हत्या कर दी थी। सितंबर 2025 में किरण पटेल नाम की अन्य एक गुजराती महिला रात के समय स्टोर बंद करने की तैयारी कर रही थी। उसी वक्त एक युवक गन के साथ उनके स्टोर में घुस गया था। किरण बेन ने इस लुटेरे को भगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने काउंटर पर चढ़कर फायरिंग की थी और उसी समय किरण पटेल जान बचाने के लिए स्टोर से बाहर भागी थी। हालांकि लुटेरा भी उनके पीछे दौड़ा था और उसने पार्किंग लॉट में ही किरण पटेल को शूट कर दिया था।